ये दिन है आराधना के, ये दिन है साधना के, ये दिन है नव शक्ति की उपासना के, ये दिन है अष्ट सिद्धि के, ये दिन है नवनिधि के। नवरात्रि के ये 9 दिन हैं अपने घर आंगन में बैठी अपनी मां को उस नव दुर्गा के नव रूप से जोड़ने के। ये प्रयास है नारी के भीतर मौजूद नव रूपों को आपके समक्ष लाने का। ये ऐतिहासिक वैचारिक उद्गम है मां से मां को जोड़ने का। नवरात्रि का पहला दिन है, अंबे की पहली भोर का। मां का प्रथम दिवसीय आगमन आज हो रहा है। स्वागत है मां शैलपुत्री का। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के प्रताप से भगवती के पहले स्वरूप की हम शैलपुत्री के नाम से आराधना करते हैं। अपने पूर्व जन्म में अपने पति त्रिभुवन देव शंकर जी का अपमान देखकर दक्ष पुत्री मां सती ने स्वयं को योगाग्नि द्वारा भस्म कर लिया था और प्रलंकर शंकर की क्रोधाग्नि प्रचंड हो उठी थी। उन्हीं मां सती का अगला जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। शैलपुत्री प्रतीक है दृढ़ता का, साहस का, विश्वास का। एक हाथ में त्रिशूल लिए मां के दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। मां के हाथ में सुशोभित त्रिशूल अपने सद्गुणों द्वारा दुर्गुणों का नाश करने की ही निशानी है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प इस कलयुग के कीचड़ में कमल की भांति रहने का संदेश है। नवरात्रि का प्रथम दिन है प्रेरणा लेने का कि हम भी हिमालय पर्वत के समान अचल और अडिग बन शीतल बने रहें। अब जैसा हमने आपसे कहा था कि हम अपने घर में, अपने आंगन में विराजित अपनी अपनी मां को मां दुर्गा के नवरूपों से जोड़ेंगे, तो आप ही बताइए, क्या ये गुण नहीं है हमारी मां में? अपने परिवार और कुटुंब की रक्षा के लिए हमारे घर की नारी सदैव अपना त्याग करने को तत्पर रहती है। मां शैलपुत्री की तरह ही अपने प्रेम रूपी त्रिशूल से हर दुर्गुण का, हर विपत्ति का विनाश करती है। एक बार आंख बंद करके अपनी मां के बारे में विचार कीजिएगा, आपको नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन हो जाएंगे। हम हर दिन एक मां को समर्पित करेंगे। वैसे तो ये दिन आप सभी मातृ शक्तियों को समर्पित हैं, पर आज विशेष तौर पर हमारे लिए उपस्थित हैं एक ऐसी सरस्वती पुत्री जिनका नाम अपने आप में एक गाथा है। और वो सरस्वती पुत्री हिमालय की तरह अडिग रहकर साहित्य के सृजन में अपने जीवन को समर्पित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री श्रीमती अनामिका जैन अंबर है, जो अपने संपूर्ण कुटुंब का ध्यान कमल पुष्प की भांति रखकर और समाज के समस्त दुर्गुणों का विनाश अपने शब्दों के त्रिशूल से कर रही हैं। मां शैलपुत्री के आगमन के दिन मैं निवेदन करता हूं हिंदुस्तान के काव्य जगत मंचों की सशक्त हस्ताक्षर और जी न्यूज कवि युद्ध फेम आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी से। जय मां अम्बे, नमस्कार। नवरात्रे, नवरात, नवदुर्गा, माँ की उपासना के ये 9 दिन, माँ को हृदय से ध्याने के ये 9 दिन, खुद को खुद से जोड़ने के ये 9 दिन, खुद को इस बात का एहसास कराने के ये 9 दिन कि नारी हर रूप में वंदनीय है, पूजनीय है, प्रणम्य है। माँ को माँ से जोड़ने के ये 9 दिन। आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का पहला दिन। माँ शैलराज पुत्री, माँ शैलपुत्री जो संकल्प का पर्याय है, दृढ़ता का आधार है। दृढ़ता हमारे जीवन की, दृढ़ता हमारे विचारों में, दृढ़ता हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में। ये 9 दिन यूं तो माँ को समर्पित करने के 9 दिन हैं, लेकिन साथ ही ये 9 दिन इस बात का भी एहसास कराते हैं
कि नारी हर रूप में पूजनीय है, वंदनीय है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में है। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का दायित्व जिसे दिया है वो एक माँ होती है। हम इन पावन दिनों में ये संकल्प लें कि नारी किसी भी रूप में हो वो पूजनीय होती है। लेकिन ये सम्मान केवल इन 9 दिनों का ही नहीं या किसी विशेष तय किए हुए दिन का ही नहीं, बल्कि 365 दिनों का सम्मान है, जो कि हमारा दायित्व और नारी का अधिकार है। मैं अनामिका जैनंबर आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही प्रिय छोटे भाई लाडले प्रतीक दवे, जो एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने माँ से माँ को जोड़ने का ये अभियान चलाया। एक बात कहती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ कि कभी गीत है, कभी गजल है, ओज कभी अंगार। कभी गीत है, कभी गजल है, ओज कभी अंगार। हम लक्ष्मी हैं, हम दुर्गा हैं, हम वाणी अवतार। हम लक्ष्मी हैं, हम दुर्गा हैं, हम वाणी अवतार। चांद सितारे छू आए हम तोड़ के हर बंधन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम